जी। तो इसलिए हम जो पार्ट तो पे आप ये काम कह कर रहे रहे हैं कि हैं, मुझे आपको ये राग करानी है। एक्चुअली मुझे तो राग के बारे में कुछ भी नहीं पता ना। मैं संस्कृत तो जानता हूँ, और हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल विजडम बुक्स हैं वो सब संस्कृत के तौर पर है। लेकिन वो राग जो है, राग तो ऐसा हो गया ना, जैसे स्विमिंग जो है, मैं किताब पढ़ के स्विमिंग सीख लूं और उसके बाद बोलूं कि मेरे को स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, वो तो मतलब ही नहीं बैठता ना। मुझे राग जो है उसको प्रोनाउंस हम्म। कैसे करना है, उसकी म्यूजिक की टर्मिनोलॉजी कैसे यूज होती है, तो दैट वी नीड टू रिजॉल्व। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही 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 तो जितना मुझे समझ मैं समझ पाई हूँ, आप की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको हो, राइट? जी मेरे को। आपको वो रागों की नॉलेज हो ना, हाँ जी, आपको वो मुझे स्वरों मतलब की बेसिक नॉलेज समझ हो। में आए, मुझे बेसिक समझ में आए होता क्या है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट राइट राइट, मैं समझ गई। एंड देन वो बेसिक को अंडरस्टैंड करके आप उसको अपने जो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल हाँ, करेंगे। मंत्र है ना, कि चिकित्सा भाई के जैसे तौर आपको पे हम उसको एक नया जैसे वर्जन, भी आपको हाँ, यूज, यूज हाँ करना है, हम उसको कर हाँ हाँ सकें। हाँ हाँ, राइट। यस यस यस, लाइक वो नॉलेज को फिर आप जैसे भी यूज करें आप वो उसको कर लेंगे। है ना, ओके डन। क्योंकि वो एक थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है ना, तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा काम करना, क्योंकि ठीक है जी मुझे ये जी कराना है। जी लाइक आपका पर्पस पता होना चाहिए ना मुझे, कि हाँ आपका ये पर्पस है। जी। ठीक है। तो अब पहली चीज, अगर हम म्यूजिक की एकदम बेसिक्स से बात करें, ठीक है, एकदम बेसिक्स जो है, ठीक है, तो अब उसमें तीन चीजें हैं, है ना। अगर हम स्वरों की बात करें, बेसिकली अगर हम सिर्फ स्वरों की बात करें, तो उसका जो हायरार्की है कि वो कैसे कैसे बढ़ता है ना। तो वो बेसिक तो सात स्वर हैं। सात स्वरों से फिर अपने उसके कॉम्बिनेशंस निकले हैं, वर्जन। ठीक है। हम्म। उन्हीं स्वरों के वर्जन निकले हैं, जिसमें से हमने ये माना है कि सा और प जो है हम उसको स्टिल रख रहे हैं, बिकॉज राइट। अगर हम सारे ही चीजों के वेरिएशंस बना देंगे तो वो कहीं पे भी उसका कोई सिद्धांत नहीं रहेगा। है ना। हम्म तो उसका सिद्धांत बनाने के लिए हमने ये कहा कि हम सा को नहीं छेड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका पहला स्वर है, फर्स्ट स्टेप है। तो हम उसे नहीं छेड़ेंगे एंड विल कंसिडर दैट एज अ होम, जहां पे आप बार बार आके चेक करते हैं। है ना। राइट। आपने जो भी गाया है, आपने जो भी डिस्कवरी करी है, आपने जो भी उस चीज को बनाया है, दैट यू चेक सा से कि वो सही है कि नहीं। है ना। अगर आप रे भी लगा रहे हैं तो आप सा के कंपैरिजन में रे को चेक करेंगे। अगर आप ग भी लगा रहे हैं, म भी लगा रहे हैं, तो आप सा के कंपैरिजन में वो स्वरों को चेक करोगे। ठीक है। ठीक है। देन फिर नेक्स्ट चीज आती है कि ओके, उसके वर्जन्स बन गए। है ना। तो वो 7 से 12 स्वर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने वो जोड़ दिए। है ना, 7 और 12। अब राइट। उसके बाद में ये हो कि ये 12 स्वर तो हैं, लेकिन अब इन 12 स्वर का किया क्या जाए? ये तो सीक्वेंस में है। दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी मेलेडी, दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी एनी वाइब्रेशंस। है ना। तो अब हम क्या करें? तो हमने उन 12 स्वरों को लेके 10 थाट डेवलप किए। तो थाट मीन्स कॉम्बिनेशंस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो वो कॉम्बिनेशंस में हमको ये पता चला कि आ, हम अगर यमन गाते हैं हम्म। तो हम ये फील करते हैं, ये वाइब्रेशंस हम ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम उस उन उन वाइब्रेशंस को हम जनरेट करते हैं। हम भैरव गाते हैं तो हम इस वाइब्रेशन को जनरेट करते हैं, या हम अगर बिलावल जो सारे शुद्ध है वो अगर हम गाते हैं तो हम कुछ और, लाइक हमारे इंटरनल जो फंक्शनल चेंजेस है वो कुछ और होते हम्म। हैं। या अगर हम भैरवी गाते हैं तो हमें कुछ और फील होता है। ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं, बट हाँ, क्योंकि जैसे नौ नौ मान लीजिए, बिलावल तो कोई थाट हुआ नहीं क्योंकि सारे शुद्ध स्वर उसमें है, तो वो तो वैसे भी काउंट होता ही नहीं होता है। बट हाँ, 9 रस जिसको आप बोलते हो, है ना, इमोशंस, 9 इमोशंस जो अपने हैं, जी। एंगर हो गया, सिंपैथी हो गया, पिटी फील करना हो गया, या सैड फील करना हो गया, है ना। अब इन सब की डिग्रीज है।
अलग अलग डिग्री है कि आप कितना सैड हो, थोड़ा सैड हो, या मीडियोकर सैड हो, या डिप्रेशन में चले जा चुके हो। आप कितना खुश हो, थोड़ा सा खुश हो, या आप मीडियोकर खुश हो कि आप खुशी जाहिर कर रहे हो, आप हंस रहे हो, खुश तो मैं आज भी हूँ, बट आई एम नॉट स्माइलिंग। तो मीडियोकर खुशी क्या होती है कि मैं हंस रही हूँ, और एकदम एक्सट्रीम खुशी क्या होती है कि मैं पार्टी कर रही हूँ, आई एम सेलिब्रेटिंग। दैट्स द हम्म extreme, right? I'm happy about my birthday, so I'm celebrating. But some people are happy about their birthday, but they're not celebrating, है ना? तो ये डिग्रीज होती हैं अलग अलग कि भाई आप किस, तो उन डिग्रीज के अकॉर्डिंगली रागें बनी हैं कि अच्छा ठीक है, अगर इतना से अगर कोई खुश है तो ये वाली राग गा सकता है, पर कोई बहुत ही खुश है तो एकदम ऐसे ये वाली राग गा सकता है। ठीक है, हम्म सेम चीज सप्तक को लेके भी है। आपके लोअर ऑक्टेव है, मिडिल ऑक्टेव है, हायर ऑक्टेव है, तो इसमें भी यही चीज है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही मंद्र में जाएंगे, तो आप गंभीरता वाली राग चुनेंगे, आप वो राग चुनेंगे, आप वो स्वर संगतियां, मेनली यहाँ पे जो स्वरों के पैटर्न्स हैं, आप वो पैटर्न चुनोगे जिससे आपकी वो सैडनेस नीचे वाले स्वरों में दिख रही है। जैसे भैरवी दो तरीके से है, डिवोशनल भी है और सैड भी है, बट जो आपके स्वरों का चयन है, है ना, आप कौन से स्वर चुन रहे हो, वो शो करता है कि आप क्या फील कर रहे हो। आप बोलोगे तो नहीं, है ना, लेकिन आपने मंद्र सप्तक में भैरवी दिखाई तो इसका मतलब आप बहुत सैड हो। पर अगर आपने मध्य सप्तक में भैरवी दिखाई, आपने गाया, तो इसका मतलब आप नॉर्मल सैड हो, बट चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, है ना। ये अज्यूम किया जाता है, दीज आर ऑल अजम्पशंस। इनकी कोई थ्योरी, इनका कोई भी वो नहीं है ना, ये सारे अजम्पशंस हैं। हम्म फिर क्या होता है कि तो थाट से फिर रागे बन गई, है ना। तो अब ये तो हो गया कि भाई बेसिक 10 राग हो गई हमारी, बेसिक तो ये 10 ही रागे हैं। अब इन 10 रागों को ही हम आठ प्योरली, से राग बन गए। जी, ठीक है। तो प्योरली हमने ये रागों को गाया, ठीक है। बट नाउ व्हाट वी विल डू कि हम आगे वो रागों में और एक्सप्लोर करते हैं। तो द डीपर वी गो, हम्म वी गेट टू नो कि ओके, कोमल स्वरों की बहुत सारी रागें हैं, बट सम राग्स आर यूजफुल एंड सम आर नॉट। ओके। तालें भी बहुत सारी हैं, पर सारी तालें यूजफुल नहीं है। हम्म सारी तालें क्या बोल सकते हैं उसको अपन, प्रैक्टिकली भी नहीं है। हम्म इट कैन नॉट बी यूज्ड, आम आम जन उसको नहीं समझेगा, है ना। हम्म तो अगर कोई ज्ञानी है, मान लीजिए संगीत में बहुत कोई ज्ञानी है, तो वो ज्ञानियों में तो बैठेगा ना, वो आम लोग में तो बैठेगा नहीं। हम्म तो उसकी बात तो आम लोग समझेंगे नहीं, उसकी बात तो ज्ञानी लोग ही समझेंगे। हम्म ठीक है, तो फिर म्यूजिक आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा, आम भाषा में। हम्म चलो पॉज हो गया आप, है ना। तो म्यूजिक आम लोगों तक आम भाषा में आपका पहुंचेगा, इंटरनेट है ना। एक्चुअली स्लो तो है। वो रेड सिग्नल आ रहा है उसमें। मैं स्विच कर लेती हूँ, एक सेकंड। अब शायद सही आएगा, मैंने स्विच कर लिया है। ठीक है, जी। तो अब हमको म्यूजिक को आम लोगों तक कैसे पहुंचाना था, हम क्या करते, है ना। तो हम तो उसमें से जो जो इजी इजी थी वो बन गई कि हाँ ठीक है, और वो फेमस होती चली गई क्योंकि वो आम लोगों तक पहुंच रही है अच्छा। ना। कुछ रागें ऐसी हैं जो फेमस नहीं है, कुछ रागें ऐसी हैं जो बहुत फेमस हैं, राइट। तो जो फेमस नहीं है, ऐसा नहीं कि उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वो किसी काम की नहीं है ना, बट वो कुछ अलग एक्सप्लोर करने के लिए बनी है वो रागे, है ना। और जो आम रागे हैं वो आपके नॉर्मल चीजों को बनने के लिए बनी है। ठीक है, तो अब इसमें हमने इनको क्लासिफाई कर दिया कि ठीक है, ये रागे होती हैं, ये रागे होती है। अब अगर हम हर राग को डीपली
समझना चाहें या हर राग में हम एकदम डीप समझें, तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं या ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं। इस राग को आप कैसे समझ सकते हो, ठीक है। बट मेन चीज हमको रागों में या हमारे फील जो हम कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने में, मेन वो स्वरों के पेयर्स होते हैं जो आप यूज करते हो, ठीक है। जी। अब इसमें आप जैसे मान लीजिए कि कौन कौन सी राग आप बताओ जो ऐसे कोई डिजीज से रिलेटेड हो, कोई सी भी एक राग का आप नाम ले लो। एक सेकंड। राग भैरवी, सहजता, दमा, टीबी, खांसी, साइनस, कैंसर, पुरानी सर्दी, कफ, दांत दर्द, रक्त संबंधित अशुद्धियों के निवारण हेतु। करेक्ट। अब जैसे हमने ये बोला कि राग भैरवी ये सारे जो आ, बीमारियां हैं उनको उनका निवारण करती है, ठीक जी। है। अब कौन से डिग्री की बीमारी है, ठीक है। अगर खाली आपकी अ, आप कैंसर की बात कर रहे हो, ठीक है, कि भैरवी से कैंसर दूर हो सकता है, राइट। जितनी बड़ी बीमारी होगी उतना ज्यादा दिनों तक, उतना ज्यादा समय तक आपको वो चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। आप उस भैरवी को सुन रहे हैं, 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 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, वो नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो तो हमें तो ठीक होता हुआ लग नहीं रहा, है ना। क्योंकि वो बीमारी सालों की है, तो उसको सुनते सुनते भी सालों हो जाएंगे, है अच्छा, ना। नहीं मतलब ऐसा होता नहीं है वैसे। हम्म। हमारे को किसी भी पेशेंट का कोई भी डिजीज पैटर्न रिवर्स करने में मतलब आप जैसे जयपुर में बैठे हैं, आप कहाँ पर हैं? उदयपुर। उदयपुर। आप उदयपुर में हैं, मैं मेरठ में हूँ। तो आप अगर वीडियो कॉल पे हमारे को कोई एक पेशेंट दिखाते हैं जो आईसीयू में एडमिट है, हम्म। तो घड़ी से 2 मिनट के अंदर उसकी रीडिंग्स चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। मान लीजिए हाँ किसी हाँ, ऑफ पेशेंट कोर्स, को यस, सांस दैट नहीं आ इज, रहा है, तो यस वो यस घड़ी यस, से 2 मिनट के अंदर मॉनिटर पे रीडिंग्स चेंज होंगी। तो जो दैट इज बीज मंत्र पॉसिबल। की प्रक्रिया जो है वो बहुत इंटेंस है। उसको उतना सुन देखिए, मेरा जो मेन जो रिसर्च है वो कैसे है कि एक हमारा ओरिजिनल सिस्टम था, ठीक है। वो ओरिजिनल सिस्टम के अंदर जो नॉमनक्लेचर था, किसी ने वो नॉमनक्लेचर के साथ छेड़छाड़ कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई सा और पा जो है वही क्यों फिक्स्ड है, बाकी हम्म। और म्यूजिक के नोट्स क्यों नहीं फिक्स्ड हैं। या हम्म। फिर हम जो है 7 स्वर में 3 सप्तक ही क्यों लेते हैं, हम्म। 5 या 10 क्यों नहीं लेते। तो हम्म। ऐसे करके ये जो छोटे छोटे एस्पेक्ट जो थे ये शरीर निर्माण की प्रक्रिया से आए थे। अब हमारे को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डिजाइन करके जो है वो प्रक्रिया बताई नहीं गई, और उसके आधार पे हमारे 3 ही डोमेन थे पूरे शरीर के, हेड, नेक और टेल। हम्म। तो हम जिस भी डोमेन में थे उसमें हर जगह 3 3 पार्ट थे, और वो 3 पार्ट से 9 हमारे ब्लॉक बने थे। 3 ही शरीर थे, हर एक शरीर के अंदर 5 5 चक्रा थे। तो ऐसे करके वो हमारी प्रक्रियाएं जो हैं वो फर्क फर्क थी। सिर्फ इतना एस्पेक्ट है कि मैं सिर्फ जो प्रेजेंट म्यूजिक के नोट और सिस्टम जो है उसको सिर्फ रिप्लेस कर रहा हूं कुछ पर्टिकुलर साउंड से, और मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। क्योंकि बीज मंत्रा जैसे मैंने मतलब मुझे इंटरेस्ट भी कब आया था कि जब मैंने पहली बार स्वरांगनी वाला आपका बुक देखा था, तो हम्म। उसमें वो गुरुजी ने एक इनिशियल पार्ट में जो है प्रत्येक चक्रा को भी म्यूजिक के हिसाब से इनिशियल पेजेस में बांध रखा था कि राइट। आप जो है वो 7 बार लम 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 करके उसको जो है, तो वो आपके म्यूजिक के जब मैंने नोट देखे तब मुझे पहली बार ये आइडिया आया कि मैं ये वाले पार्ट को तो बहुत अच्छी तरीके से उसमें टेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा म्यूजिक डोमेन नहीं है, मेरा डोमेन रिसर्च है। तो मेरा राइट। जो प्रयास है वो ये है कि म्यूजिक में क्या हम कोई माइनर ऐसे चेंजेस कर दें जिस
कोई भी, जैसे मैं ये रोग में ये मानता हूं कि जब तक हमारे शरीर के भीतर सेल्फिश थॉट्स होते हैं, हमारे शरीर में रोग बढ़ता है। जब सेल्फलेस थॉट्स होते हैं तो रोग घटता है। तो जब हम मूर्धन्य सकार यानी षडज का जब प्रयोग करते हैं, षडज मेरे सहस्त्रार चक्र से कनेक्टेड है। तो जब मैं षडज पे अपना ध्यान, अब षडज का ध्यान कहां पर होना है? नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में। तो जब मैं हम्म। अपने ध्यान को उस जगह ले जाकर और श का ध्यान करता हूं, षटकोण के श का, और फिर मैं स से श के उस म्यूजिक को लेकर चलता हूं, तो मेरे अंदर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत इंटेंस होते हैं। बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के, जैसे कि हमने इमेजेस शेयर करी है, आप कोई हम्म। भी एक इमेज जो है वो बोलकर देखिए जरा। जैसे हमारा जो फर्स्ट इमेज है वो शरा, मतलब सारे गामा पधा निसा, इसकी बजाय इसको हम श्राये व माता दा ह्री श्रा, श्रा, ऐसे करके, मतलब मेरे को आता नहीं है, एकदम से गला फट गया। तो वही आप गाइड करिएगा कि कैसे हम, मैं जबकि मैं बराबर गर्म पानी साथ में रख रहा हूँ, तो भी वो हो ही रहा है। हाँ, ओके। क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग का जो सा लिया है ना, वो आपने हायर ले लिया, लाइक अकॉर्डिंगली आपके वॉइस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा लोअर होना चाहिए। राइट। ठीक है। तो आपके पास में हारमोनियम है? नहीं, हारमोनियम नहीं है। पियानो, कीबोर्ड कुछ? कुछ रखना जरूरी होगा या हाँ, बिना उसके काम चल लाइक जाएगा? नोट्स, नोट्स तो जानने के लिए जरूरी होगा ना, कि मैं आपको रेफरेंस क्या दूंगी कि आप क्या मैं गा रहे हैं। ले आऊंगा। गिव मी अ हाँ। डे और टू, मैं 2-3 दिन के हाँ, अंदर ले आऊंगा तो उसको। अभी जैसे मान लीजिए तान मोबाइल है ना आपके पास में, हाँ मोबाइल में एक जी। बार आप तानपुरा लगाइए। एक ध्वनि तानपुरा करके एक एप्लीकेशन है, आप एक बार उसको डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन है, क्या बोला आपने? ध्वनि, ध्वनि तानपुरा। ध्वनि तानपुरा। ये तो सुरताल करके आ रहा है, कुछ नहीं, ये तो कुछ और है। ध्वनि तानपुरा अगर आए तो ठीक है, अदरवाइज रिदम, मतलब। रिदम विद तबला इन तानपुरा। हम्म। ये भी दो हैं, एक रिदम तबला तानपुरा, एक प्रीमियम है रिदम तबला तान। एक बार तो आप, अच्छा, आप तो यूट्यूब पे लगा लीजिए, एक काम कीजिए, बी बी स्केल लगाइए, बी स्केल तानपुरा, आप ये टाइप कीजिए यूट्यूब पे। एक सेकेंड। बी स्केल तानपुरा। हम्म। बी स्केल तानपुरा। राइट। आ गया। the world's largest desert? आपको क्या लगता है? हाँ, वो मैंने लगा लिया। हम्म। जी। आवाज नहीं आ रही, एक बार उसको प्ले कीजिए। आवाज नहीं आई मुझे, एक बार उसको प्ले कीजिए ना। ऑन है। आवाज आ नहीं रही है। आपको आ रही है? आपको आ रही है आवाज? नहीं, मेरे को भी नहीं आ रही। हाँ, वो इसमें कुछ तो भी आपने शायद सेटिंग्स कर रखी होगी। ठीक है, नहीं आओ। अच्छा, मैं तो नॉर्मली उस, मतलब नॉर्मल स्पीक, अगर मेरी आवाज आ रही है तो इसकी भी आनी चाहिए। नहीं आ रही है। सा, अब एक बार आपको सिर्फ सा लगाना है। ठीक है, उस आवाज को सुनिए और एक बार सिर्फ सा गाइए। शरा, वापस गाइए। शरा, अब वो नीचे नहीं उतरना चाहिए, जैसे आप गा रहे हैं ना, श्रा, तो आपका क्या हो रहा है, श्रा, नीचे आ रहा है। नीचे, नीचे नहीं आना चाहिए, है ना? गाइए वापस।
श्रा, श्रा, अब इसमें मेन चीज क्या फोकस करनी होती है, दैट वेन एवर यू आर सिंगिंग दैट नोट, आपको वो नोट रजिस्टर भी करना है एट द सेम टाइम, कि उसका साउंड है, दिस हम्म। इज एक्चुअली द साउंड, वो शरा का साउंड है। और आपको उसको हमेशा याद कर लेना है ठीक कि है। ये सा का साउंड है। एवरी टाइम वेन एवर आई आस्क यू कि सा क्या है, तो एकदम से वो आ जाना चाहिए, दिस इज द सा, दैट हम्म। साउंड इज द सा। ठीक है। उसके लिए क्या होगा, जब आप एक ब्रीद कर रहे हैं, ठीक है, जब आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं, तो उसको सुनिए, वो तो चालू है ना। हम्म। तो लाइक आईज क्लोज करके आप उस सा को जब सुनेंगे, है ना, और सुनने के बाद में जब वो साउंड जो आपने सुना है दैट विल बी रजिस्टर्ड, एंड वही प्रोसेस करके आपको गाना है। अब वो साउंड मैच ही तो करनी ना आपको, तो हाउ राइट। विल यू मैच इट, सुनने के बाद में तो सुनो उसको एंड देन गाओ। ठीक है। जब वो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो आपका सा भी बिल्कुल शिफ्ट नहीं होना चाहिए, अच्छा। एग्जैक्टली exactly वो वैसे ही साउंड आना चाहिए जैसा आप सुन रहे हैं। हम्म। करिए। श्रा, हम्म। श्रा, अब ये ऊपर चला गया, है ना। श्रा, हम्म। श्रा, 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 श्रा। ओके। है ना, मतलब जैसे। गले में जितनी देर जिस पॉइंट पर हिट होता है उतनी देर ही उस पॉइंट को हिट होना चाहिए। करेक्ट 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 करेक्ट, है ना। ना ऊपर ना नीचे। ना ऊपर ना नीचे, वो एग्जैक्टली exactly वही आना चाहिए, राइट। है ना। ठीक है। अब जैसे इसके आगे इसके आगे आपको गाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, हम्म, सा, अब वो एक जंप है, एक हल्का सा शिफ्ट है, ये सा है, इफ दिस इज द सा तो रे इज हियर, ओके। ठीक है। सा रे। श्राये। करेक्ट, नाउ अब ये है, तो ये भी एक इंडिविजुअल साउंड है, राइट। इससे रिलेटेड है, हम्म। बट क्यों, जब हम उसको रिलेट कर रहे हैं, अदरवाइज दैट इज अ इंडिविजुअल साउंड। राइट। ठीक है। जी। तो उसको भी आपको वैसे ही अलग से रजिस्टर्ड करना है, तो एवरी टाइम यू हैव टू हिट दैट रे एंड यू हैव टू सिंग दैट साउंड, एंड एवरी टाइम वो एक ही साउंड आनी चाहिए। ठीक है। करिए। श्राये। अब सिर्फ ये गाओ। हम्म, ये, हल्का सा ऊपर ये, है ना। ये मतलब वो पॉइंट जिस जगह की गले पे जोर ही नहीं पड़ रहा और आवाज निकल रही है, आपका मतलब हाँ ये है। हाँ हाँ, ठीक है। है ना। श्रा, ये, श्रा, श्रा, ये, श्रा, ये, श्रा, ये। ये, श्रा, हाँ, ये, तो आपको इसमें श्रा, डिफरेंस पता चल रहा है कि क्या ये। वो जा रहा है ना। राइट। अब सेम चीज आगे वाले नोट पे लीजिए, आगे वाला नोट क्या है। श्रा, ये, व, हाँ, श्रा, ये, व, अब श्रा, आप ये कह रहे हैं, ये, व। करेक्ट, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये जो स्वर है ये सा रे गा, अभी तो हमने ये तीन ही लिया, ठीक है। जी। ये भैरवी, ऑफ कोर्स अगर हमें भैरवी गानी है तो यही चीज कोमल रे में आएगी, है ना, अच्छा। चेंज हो जाएगा, क्योंकि भैरवी के स्वर तो कोमल है ना। ओके। तो यही रे और ग आपको कोमल गाना है। ठीक है। अब इसका डिफरेंस क्या है, कोमल स्वर और ऑलवेज जो टच्ड है, यानी कि आपके जो अभी आपने साउंड लगाया वो साउंड से एक स्टेप नीचे, अच्छा। बट दैट इज
एकदम ऐसे पास पास है ना। जैसे अगर सा, कोमल रे और शुद्ध रे तीनों पास पास है। सा रे रे। अब हम क्या करें, सा रे, वो कोमल तो स्किप किया हमने, है ना। लेकिन अगर हम उसको गा रहे हैं तो कैसे गाएंगे, सा रे, बिकॉज वो एकदम चिपका हुआ है सा। गले में नीचे जाएगी साउंड, कोमल में और उसमें ये फर्क होता है क्या? हाँ 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 मतलब जैसे मैं शराइए, शराइए, हाँ शराइए। हाँ हाँ, एक वो कर्व आ जाता राइट। है ना। श्राये मतलब श्राये जितने स्वर श्राये। मैं श्वास भीतर ले रहा हूं उसको, और जो छोड़ रहा हूं, तो अगर मैं स्विंग ऐसा बनाऊंगा, सांस को हम ऊपर नीचे कैसे मानते हैं, सांस भीतर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए। तो जब मैं श्वास को, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, शरा, अब ये मैं इनपुट ले रहा हूं, हम्म। अब ये मैं जब मैं नाभि की तरफ जा रहा हूं तो वो नीचे वाला हो गया, और जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, उसका सांस से कोई रिलेशन नहीं है वो अच्छा उसका। सांस में नहीं है, हाँ, ओके ठीक है। उसका साउंड से है कि वो साउंड नीचे जा रही है, वो उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी नीचे जा रही है, वो साउंड में कर्व आ रहा है, वो आपके वॉइस में कर्व आएगा। एक श्राये। बार आप इसको ऐसे करके देखो। हम्म। सारे सारे। शराये, शराये। हाँ ना 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 ना, और नीचे आएगा। ऐसे, ये ऐसे हाथ करो, ये सा है आपका, ठीक है। नाउ अभी जा रहे हैं सा रे। शरा रे। ठीक है, अब कोमल रे लगाना है तो वो सिर्फ ऐसा है, सा रे। शराये, हम्म। है ना, शराये। वो एकदम चिपका हुआ है। अब अगेन सेम चीज है कि जब आप वो स्वरों को सुनते हो, जी ठीक है, तो आपको ज्यादा पता चलेगा, है ना। जैसे मैं हारमोनियम पे अगर बजाऊं तो आपको सुनने में आसानी होगी कि हाँ ये बज रहा है। जी। मैं अगर उसको वैसे करूं कि गा के भेजूं, तो हम्म। आपको पता चलेगा कि अच्छा ये डिफरेंस है सा और रे में, राइट। है ना। तो और अगर आप खुद बजाओ उस हारमोनियम को, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करना कि अगर आपके पास में पियानो आ जाए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके समझने में कि अच्छा डिफरेंस क्या है स्वरों का, है ना। जब मैं वो तो कर लूंगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लाइफ में नहीं छुआ, तो कहीं कोई डबल बात करने नहीं, के चक्कर में ज्यादा ऐसा नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं जल्दी होगा। विड्रॉल वाला बजाना वो ना थोड़ी हो है, जाए। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं है आपको, उस जी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी है ठीक बस। है। वो की हेल्प लेनी है। ठीक मैं है। बोलूँ ये की को बजा के सुन लेना, तो बस उस की को प्रेस करना है। मैं ये नहीं बोल राइट। रहा हूँ कि आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है, हाँ ठीक है ठीक है। वो बाद में करेंगे। जी वो होगा लेकिन वो बाद में। ठीक है। चलिए ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं अब कल अपन इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। राइट। आपको मैं सा और रे का जो डिफरेंस है वो भेजूंगी, जी। और वीडियो में उसको सुनना आप, राइट। है ना। तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि अच्छा कैसे गाया ठीक है। है ना। ठीक है। तो कल पर्टिकुलरली यही टाइम रहेगा अपना 5:30 के आसपास, ठीक है। तो अपन मुझे टाइम वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ी देर पहले पता हो। आप जब भी फ्री हो उसके तौर पे, एक दिन में आप 2 क्लास भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बिकॉज हाँ हम धीरे धीरे उस रिदमिक सिस्टम को पकड़ पाए। अब जैसे एग्जैक्टली मुझे exactly, हाँ। आज ये नहीं पता था कि मैं जैसे देखता था कि कार्नेटिक म्यूजिक में जो है वो कोमल और दीर्घ वाला पार्ट मुझे कहीं नहीं दिखा जो मैं पढ़ रहा था, लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो उसमें कोमल और उसका फर्क था। फर्क था। तो वो मेरे को पार्ट नहीं पता कि ये इसका क्या रीजन था। तो वो अब धीरे ये पता धीरे वो चला कि मैं समझ आवाज गई, को आप नीचे, वो जब सब किसी भी अल्फाबेट के नीचे कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कोमल है, वो वो नीचे। कोमल है, हाँ। राइट। तो ये हाँ, पहली बार ही पता चला ये पार्ट। वही वही वही। जैसे मैं समझ गई ना कि आप उस सब्जेक्ट पर
नॉलेज लेना चाहते हैं, आप वो सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं, मेनली आपके लिए ये है। तो दैट आई अंडरस्टैंड, वो ठीक है, मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगी, एंड धीरे धीरे देन विल गो टू द राग। डायरेक्टली वी वोंट गो टू द राग, नहीं, बिकॉज पहले समझ आप में वो, भी नहीं आएगा डायरेक्टली तो। अभी तो बीच बीच में ऐसी ऐसी टर्म्स थी वो मुझे पकड़ में नहीं आई, बट ठीक है। हाँ धीरे धीरे आ जाएगी, डोंट वरी। आ जाएगी। एज लॉन्ग एज आप अपने माइंड को ओपन रख रहे हैं कि ओके वट एवर इज देयर आई ग्रेस्प इट, तो जी। वो हो जाएगा, है ना।